मेरा नाम मुसलमानों जैसा है। मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो। मेरे उस कमरे की असमत लूटो जिसमें मेरी बयाजें जाग रही हैं और मैं जिसमें तुलसी के रामायण से सरगोशी करके कालिदास के मेघदूत से कहता हूँ, मेरा भी एक संदेशा है। मेरा नाम मुसलमानों जैसा है। मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो, लेकिन मेरी नस नस में गंगा का पानी दौड़ रहा है। मेरे लहू से चुल्लू भरकर महादेव के मुंह पर फेंको और उस जोगी से ये कह दो, महादेव अब इस गंगा को वापस ले लो। ये जलील तुर्कों के बदन में गाढ़ा गरम लहू बन बन कर दौड़ रही है। जलील तुर्कों में गाढ़ा गरम लहू बन बन कर दौड़ रही है। अब बताइए कि ऐसी साहित्यिक सोच रखने वाले कितने लोग हैं, कितने राइटर्स आपको मिलेंगे। ये पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि वो कहते, उनकी एक तवील नज़म है, एक लंबी सी नज़म जिसका नाम है वसीयत। उसमें तो उन्होंने वसीयत की है, वो गंगा को अपनी दूसरी माँ मानते थे। वहाँ उन्होंने वसीयत की है कि मृत्यु के बाद उनको गंगा की गोदी में सुला दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली ये उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी, लेकिन जो राष्ट्रीय जज्बा है वो उनका हॉलो नहीं था। वो मिट्टी से जुड़े आदमी थे, एक मिट्टी से जुड़े साहित्यकार थे। अपनी रचनाओं में भी उन्होंने गालियों का परहेज बिल्कुल नहीं किया। आधा गांव जो उनकी नॉवेल थी वो बैन हो चुकी थी, क्योंकि जिन्होंने बैन किया था एमए सिलेबस में बैन की गई थी। तो कहा था कि इसमें गालियां बहुत है, इसीलिए हम इनको बैन कर रहे हैं। लेकिन राही साहब का कहना यह था कि मैं उपन्यास साहित्य अकादमी का अवार्ड लेने के लिए या कोई नेशनल अवार्ड लेने के लिए या ज्ञानपीठ का अवार्ड लेने के लिए नहीं लिखता हूँ। मैं उपन्यास लिखता हूँ देश के हालात, समाज के हालात, घरों के हालात बताने के लिए। एक और नज़म उनकी हालात को लेकर जो उन्होंने लिखी, वो आज आवाज़ों की बस्ती में एक सहमी हुई खामोशी के जादू के सिवा कोई नहीं। आज आवाज़ों की बस्ती में एक सहमी हुई खामोशी के जादू के सिवा कोई नहीं। मुझको राहों पर सिपाही नहीं अच्छे लगते। कोई आ जाए यहाँ, कोई आ जाए यहाँ, शेख व ब्राह्मण के सिवा। साए तो मेरे रकीबों से भी छोटे निकले। धंस गए धूप के दलदल में कहीं, बू पसीने की है यादों के गुलिस्तानों में। कितने सारे विचार एक साथ सीज में आ गए हैं। राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म के बड़े स्ट्रॉन्ग पक्षधर थे। और एक बात उन्होंने साफ कही कि आज हर कोई अपनी जगह मांग रहा है, देश में हर कोई अपनी जगह मांग रहा है। वो कहते हैं कि ये बात सही नहीं है कि 15 अगस्त सन 1947 को देश का विभाजन हो गया था। सही बात तो ये है कि 15 अगस्त सन 1947 को देश के विभाजन का काम शुरू हुआ था और विभाजन का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जारी है।